नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर भारत बंद का ऐलान किया है। इस बात की जानकारी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दी है। उन्होंने कहा है कि 16 फरवरी को भारत बंद रहेगा। भारत बंद में कई संगठन हिस्सा लेंगे, इसमें किसान मोर्चा समेत कई संगठन शामिल होंगे। जी हां, राकेश टिकैत ने आगे कहा कि एक दिन किसानों और मजदूरों के नाम रहेगा। उन्होंने कहा है कि बंद के जरिए एमएसपी, नौकरी, अग्निवीर पेंशन समेत अन्य मुद्दे उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर की चुनाव अब 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होंगे। जी हां, कल बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने तारीख तय की है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 6 फरवरी को चुनाव तय कर रखे थे, मगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जल्दी चुनाव कराना चाहता था, जिसे लेकर याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी। जी हां, दरअसल पहले 18 जनवरी को चुनाव रखे गए थे, मगर प्रीसीडिंग ऑफिसर अनिल मसीह की बीमार होने के चलते चुनाव नहीं हो पाए थे। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने आरोप लगाया था कि बीजेपी हार की डर की वजह से चुनाव से बच रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार जाने के बाद सत्ता पर काबिज नई बीजेपी सरकार पुरानी योजनाएं बंद कर जनता को एक के बाद एक झटके दे रही है। जी हां, बीजेपी सरकार ने ओपीएस बंद कर दिया है। सरकार ने कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया है। आदेश में कहीं भी ओपीएस का जिक्र नहीं है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। जी हां, दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की पद पर चयनित 25 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। इसमें नियुक्तियां की शर्तों में अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का जिक्र है। इसे लेकर राजस्थान शिक्षक संघ ने सवाल खड़े किए हैं। संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिहाग ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले को किसी भी कीमत पर माना नहीं जाएगा और इसका हम विरोध करेंगे। आपको बता दें कि कल पूरे हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की है। इसी कड़ी में पिहोवा के रोडवेज कर्मचारियों ने भी बसों का चक्का जाम करके हड़ताल की है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। जी हां, रोडवेज कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारी निशांत सिंह ने कहा कि सरकार जो हिट एंड रन कानून लेकर आई है, उसके विरोध में ये हड़ताल की गई है और उसके साथ साथ जनसंख्या के आधार पर बस स्टैंड पर बसों को बढ़ाने व अन्य कर्मचारियों की मांगों को लेकर ये चक्का जाम कर हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि हड़ताल आज शाम 5 बजे तक ही रहेगी। अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आगे जो फैसला साझा मोर्चा करेगा वो उस पर खरा उतरेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ईडी एक बार फिर एक्शन में है। जी हां, राशन घोटाला मामले में फरार चल रहे टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर पर ईडी की टीम छापेमारी करने पहुंची है। खबरों के मुताबिक उत्तर 24 परगना के संदेश खाली स्थित फरार टीएमसी नेता शाहजहां के घर पर ईडी की टीम ताला तोड़कर घर में घुसी है और ईडी की टीम के साथ सेंट्रल फोर्स की टीम भी मौजूद है। जी हां, टीएमसी नेता शाहजहां शेख के घर से लेकर सड़क तक सेंट्रल फोर्स की तैनाती की गई है। ईडी की टीम के साथ सैकड़ों जवानों की तैनाती की गई है। जी हां, बता दें कि ईडी ने लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है। आपको बता दें कि जोशीमठ में भूधसाव के चलते 1000 से अधिक भवनों को ध्वस्त किया जाएगा। जी हां, बताया जा रहा है कि करीब 1200 घर हाई रिस्क में आ गए हैं। पहाड़ पर 14 पॉकेट ऐसे हैं जहां पर ये सभी घर बने हैं और रहने के लिहाज से सुरक्षित नहीं है। जी हां, हाई रिस्क जोन में आ रहे भवनों के लिए नक्शा तैयार किया गया है। हाई रिस्क जोन में आए इन भवनों में आवासीय और व्यावसायिक भवन शामिल हैं। जी हां, हाई रिस्क जोन में आए ये सभी भवन
नगर पालिका के 4 वार्डों में जहां जमीन धंस गई है, यहां सबसे अधिक भूधसाव हुआ है, जिसके कारण कई परिवार विस्थापित भी हुए हैं। CBRI ने हाई रिस्क जोन में आ रहे इन भवनों का नक्शा तैयार किया है और इन मकानों में रहने वालों की पुनर्वास की सिफारिश शासन से की गई है। CBRI की सिफारिश के बाद ये तय है कि हाई रिस्क जोन में आए इन घरों को ध्वस्त किया जाएगा। आपको बता दें कि शिवसेना ने हिंदुत्व विचारक BR अम्बेडकर को देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने के केंद्र के फैसले को राजनीतिक कदम बताया है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से अब तक 11 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, लेकिन लिस्ट में सावरकर का नाम शामिल नहीं किया गया है। जी हां, मंगलवार को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर उन्हें भारत रत्न के लिए नामित किया गया। ठाकुर का निधन 1988 में हुआ था। वो पहले ऐसे गैर कांग्रेसी समाजवादी नेता थे जिन्हें 2 बार बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया था। आपको बता दें कि भारत म्यांमार सीमा पर मणिपुर के चंदेल जिले में कल बुधवार को असम राइफल्स के एक सैनिक ने कम से कम 6 साथी जवानों को घायल करने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जी हां, पुलिस ने ये जानकारी दी है। इम्फाल में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि असम राइफल्स के एक जवान ने अपने साथियों पर गोली चला दी है, जिसमें से 6 घायल हो गए हैं। इसके बाद उसने खुद को गोली मार ली है। बाद में उसकी मौत हो गई। सभी घायलों को सैन्य अस्पताल ले जाया गया है और अब उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बाद देश में खाने के तेल के दाम कम होने की उम्मीद बन गई है। जी हां, खाने के तेल के दाम पिछले काफी समय से स्थिर हैं और हर महीने इनके दामों में जो थोड़ा बहुत बदलाव होता है वो पहले के रेट ट्रेंड के हिसाब से हो रहा है। सॉल्वेंट एक्सट्रेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक केंद्र सरकार ने कुकिंग ऑयल कंपनियों से कहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से देश में खाने के तेल के दामों में कटौती कर दे। जी हां, हालांकि कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक इस समय खाने के तेल के दाम एकदम से कम करना संभव नहीं हो पाएगा। खाने के तेल के दाम मार्च तक आते आते ही घट जाएंगे, जब देश में सरसों की कटाई शुरू होगी। सरसों की कटाई होने के बाद खाने के तेलों की नई सप्लाई आएगी, जिसके बाद एडिबल ऑयल या कुकिंग ऑयल के रेट में कटौती की जा सकती है। आपको बता दें कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की निगाहें अब आसमान की ओर है। जमीन पर सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के बाद उनका अगला लक्ष्य लोगों को आसमान के रास्ते सैर कराने का है। जी हां, ऐसे दुर्गम रास्ते जहां सड़क मार्ग से जाना संभव नहीं और पैदल जाना चुनौती भरा हो, वहां गडकरी ने हवाई रास्ता तलाशना शुरू कर दिया है। जी हां, उन्होंने अगले 5 साल का प्लान तैयार कर लिया है, जिस पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जी हां, गडकरी ने नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो पर्वतमाला परियोजना का ही हिस्सा है, इसके तहत देश भर में 200 रोपवे प्रोजेक्ट बनाने का लक्ष्य रखा है। इसे 5 साल में तैयार कर लिया जाएगा और प्रोजेक्ट पर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। आपको बता दें कि भारतीय सराफा बाजार में कल यानी 24 जनवरी 2024 को सोना और चांदी महंगा हुआ है। इसके साथ ही सोने की कीमत 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है। वहीं चांदी का भाव 70,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। जी हां, राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,435 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 70,475 रुपये है। आपको बता दें कि राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड जारी। जी हां, प्रदेश में गया बुधवार को सबसे ठंडा रहा है, जहां का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पटना मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को पटना का न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री, गया का
5.4 डिग्री, भागलपुर का 8.0 डिग्री, पूर्णिया का 8.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जी हां, पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक एसके पटेल ने बताया कि फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। उन्होंने बताया कि अगले 2 दिनों तक यही स्थिति रहने की संभावना है। हालांकि उन्होंने पूर्व अनुमान में कहा है कि 29 जनवरी के बाद कुछ राहत की उम्मीद है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।